अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं अब्दुल्ला शेख, मैं मुक्सिद मेमन और आप देख रहे हैं AR अमेजिंग रिएक्शन। गाइस अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो गाइस आज की वीडियो का जो हमारा रिएक्शन है वो बहुत अमेजिंग और दिलचस्प होने वाला है। आपने सुना होगा अब्दुल कदीर खान जिसका इंतकाल हो गया, कुछ दिन पहले इंतकाल हुआ है उनका। और बहरहाल हम इनके एक एटम के ऊपर बात करेंगे जो उन्होंने एटम ईजाद किया। तो गाइस आपका टाइम ज़्यादा करने से बेहतर है हम आपको लेके चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चलते हैं वीडियो की तरफ। उर्दू टाइमलाइन के तमाम देखने और सुनने वालों को हफीजुर रहमान के जानिब से अस्सलाम वालेकुम। नजरीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हिंदुस्तान की शहर भोपाल में एक उर्दू बोलने वाले पश्तून घराने में पैदा हुए। अब्दुल कदीर खान यूरोप में 15 बरस रहने के दौरान मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवॉन में पढ़ने के बाद 1976 में पाकिस्तान आए। नजरीन, डॉक्टर कदीर ने हॉलैंड से मास्टर ऑफ साइंस जबकि बेल्जियम से डॉक्टरेट ऑफ इंजीनियरिंग की असनाद हासिल करने के बाद सन 1976 में जुल्फिकार अली भुट्टो की दावत पर एटमी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नजरीन, ये उस वक्त की बात है जब भारत रूस की मदद से अपना एटमी प्रोग्राम इंतहाई तेजी से मुकम्मल कर रहा था। उस वक्त पाकिस्तान की कमजोर माशी हालात के पेश नजर पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाना एक नामुमकिन काम था, जिसे जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी दिलचस्पी और डॉक्टर कदीर की बेहतरीन लीडरशिप ने मुमकिन बनाया। नजरीन, उस वक्त पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाना इतना ही मुश्किल था जितना एक वाहिद शख्स के लिए पहाड़ अपने कंधों पर उठाना। लेकिन इस अहम तरीन प्रोजेक्ट के लिए हमारे साइंसदान गुमनाम हीरोज और उस वक्त के सदर भुट्टो हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए लीबिया के साबिक सदर शहीद मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी ने अपने खजानों के मुंह खोल दिए। नजरीन, चूंकि पाकिस्तान ये काम खुफिया तौर पर कर रहा था, इसलिए शमाली अफ्रीका में लीबिया की यूरेनियम से भरी ट्रकें गायब हो गई और वहां से पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन सैयद आबिद, जिनके पास अपने छोटे अब्दोस थे, इन यूरेनियम को पाकिस्तान लाए। नजरीन, इस अजीम मुहिब वतन पाकिस्तानी सैयद आबिद ने अपनी प्लांट के लिए दरकार सेंट्रीफ्यूगल भी पाकिस्तान स्मगल किए और इन आलात के बिना पर डॉक्टर कदीर ने दुनिया का बेहतरीन एटमी प्लांट नस्ब किया। नजरीन, एटमी हथियारों के लिए यूरेनियम 238 जिसका मिलना बहुत मुश्किल काम है, जबकि 235 आसानी से मुयस्सर होते हैं। इसलिए जनाब डॉक्टर कदीर का ये कारनामा था कि उसने यूरेनियम 235 से 238 को अलग करके दुनिया को हैरान कर दिया। नजरीन, इसके बाद यूरेनियम को मुत्तहिद करके बम का शक्ल देना सबसे मुश्किल काम होता है, जो डॉक्टर कदीर और इसके टीम ने अल्लाह की मदद से बहुत आसानी से मुकम्मल कर लिया। नजरीन, पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में हजारों लोगों की मेहनत शामिल थी, लेकिन इन सब की लीडर कदीर खान के बगैर ये सब मुमकिन नहीं था। नजरीन, सुनकर आप हैरान होंगे, हॉलैंड की हुकूमत ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर अहम मालूमात चुराने का इल्जाम लगाकर मुकदमा दायर किया था। इस हवाले से MI6 के एक अहम नुमाइंदे ने इस बात का दावा भी किया था कि डॉक्टर कदीर ने एटम बम की अंदरूनी साख्त का पेचीदा नक्शा पाकिस्तान मुंतकिल किया था, जिसके लिए एक अरब डॉक्टर ने कदीर का ऑपरेशन किया, लेकिन इस बात का कोई सबूत अब तक सामने नहीं आ सका। नजरीन, इसके बाद हॉलैंड, जर्मनी और बेल्जियम ने मुकदमे का जायजा लिया और कहा गया कि जिन मालूमात का इल्जाम डॉक्टर कदीर पर लगाया जा चुका है वो तो आम किताबों में भी वजूद रखते हैं, जबकि इसके बाद हॉलैंड की हुकूमत ने डॉक्टर कदीर खान को बाइज्जत बरी कर दिया। नजरीन, इस हवाले से डॉक्टर कदीर कई बार एतराफ भी कर चुके हैं कि वो किसी किस्म का कोई नक्शा पाकिस्तान नाजायज तरीके से नहीं लाए। एटम बम का असल नक्शा उसके दिमाग में था और इसकी बदौलत वो सब करने में कामयाब हुआ। नजरीन, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि भारत 1980 तक अपना एटमी प्रोग्राम मुकम्मल कर चुका था, इसलिए हमने 18-20 घंटे काम किया। इस दौरान एटम बम बनाने में काफी मुश्किलात भी सामने आई, लेकिन अल्लाह ने पाकिस्तान की जबरदस्त मदद की, जिस पर हम आज भी हैरान है। नजरीन, डॉक्टर कदीर खान वो मायनाज साइंसदान थे जिन्होंने 8 साल की इंतहाई कलील अरसा में अंत तक मेहनत व लगन के साथ एटमी प्लांट नस्ब करके नामवर नोबल इनाम याफ्ता साइंसदानों को वर्ता हैरत में डाल दिया। वजीर आज़म नवाज शरीफ के दौर में आपने चागी की मुकाम पर 7 कामयाब एटमी धमाके किए। इस मौके पर कदीर खान ने पूरे आलम को पैगाम दिया कि हमने पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बना दिया है। नजरीन, सऊदी मुफ्ती आजम ने अब्दुल कदीर खान को इस्लामी दुनिया का हीरो करार दिया और पाकिस्तान के लिए खाम हालत में तेल मुफ्त फराहम करने का फरमान भी जारी किया।
मगरिबी दुनिया ने प्रोपेगेंडे के तौर पर पाकिस्तानी एटम बम को इस्लामी बम का नाम दिया, जिसे डॉक्टर कदीर ने बखुशी कबूल किया। मगरिबी दुनिया अपनी तासुब और शैतानियत से बाज कैसे आ सकता था, जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान पर एटमी मवाद दूसरे ममालिक को फराहम करने के इल्जामात लगाए। नजरीन, पाकिस्तान का एटम बम मगरिबी दुनिया के लिए खतरे की अलामत बन गया। इस मकसद के लिए मगरिबी दुनिया ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां भी लगाए। दूसरी तरफ अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स की लालच भी दी गई कि पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम अमेरिका के हवाले करे। नजरीन, आज मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान हमारे दरमियान मौजूद नहीं, जिन्होंने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर सिर्फ 3400 रुपए माहाना तनख्वाह पर दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को दुनिया का 7वां एटमी पावर बनाया। अल्लाह इनकी दर्जात को बुलंद फरमा और वतनी अजीज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा रिएक्शन अच्छा लगा होगा। और देखा आपने अब्दुल कदीर ने 8 साल की जद्दोजहद की मेहनत के बाद के पाकिस्तान को एक एटम बम गिफ्ट तोहफा किया। और उनकी बहुत मेहनत थी, बहुत से लोगों की मेहनत थी कि इन लोगों ने मेहनत करी और एक एटम बम पाकिस्तान को फराहम करा। इस्लामी दुनिया के हीरो खिलाते हैं ये, और सिर्फ इन्होंने मेहनत नहीं की, बहुत से लोगों ने मेहनत जो करी। हमारे गुमनाम हीरो हैं, जिन्होंने अपनी जानें दी मुल्क के लिए, उनकी भी मेहनत हैगी। तो हमें एटम बम इस वजह से मिला, और वो मोहसिन जो हीरो है इस्लामी दुनिया का, आज हमारे साथ अभी रुखसत हो गए, दुनिया से रुखसत हो गए। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।